अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? खैरियत से? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है जस्ट वो 15M टू 5M में हमने स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी को किस तरह प्लान बनाना होता है। बेसिकली जिन लोगों के पास इक्विटी बहुत ज़्यादा कम होती है, मतलब वो ट्रेड नहीं कर पाते और इक्विटी की वजह से मार्केट में मतलब होल्ड नहीं रख पाते, तो आप लोगों के लिए जस्ट ये है कि आप लोगों ने स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी को किस तरह बनाना है। और ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी आप लोगों ने इसकी बैक टेस्टिंग करनी है। आप लोग इसकी बैक टेस्टिंग करने में कामयाब हो जाएंगे तो आप लोग होप्स हो के स्कैल्पिंग में आप लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं और अच्छा खासा मार्जिन आप वर्क भी कर सकते हैं। स्कैल्पिंग में क्या करना होता है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो है ना मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर आप लोग 15M में मतलब ट्रेड कर रहे हैं तो आप लोगों ने ये मतलब चीज फाइंड आउट करनी है कि मार्केट किस ट्रेंड में जा रही है। ठीक है जी। अगर आप लोगों को पता है कि यहाँ 15 में ट्रेंड बुलिश है तो आप लोगों ने रिट्रेसमेंट पे मतलब कि 5M में शिफ्ट हो जाना है और उसके बाद आप लोग ने वहां पे कंफर्मेशन देखी है। कंफर्मेशन देखनी है, वो कंफर्मेशन मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग ने कंफर्मेशन मतलब किस तरह देखनी होती है और आप लोगों का वहां पे लिक्विडिटी जोन कहाँ पे पड़े होते हैं। जब आप को ट्रेंड का पता लग जाएगा तो आप लोगों के ये मतलब जो है ना ये प्रॉपर लिक्विडिटी जोन होते हैं। आप लोगों ने क्या करना होता है, आप लोगों ने रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे आप लोगों ने वॉल्यूम को देखना होता है। वॉल्यूम के बाद आप लोगों ने क्या करना होता है, आप लोगों ने प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करनी है, ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने हैं, आप लोगों ने ब्रेकर ब्लॉक मार्क करने हैं। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों की जो भी स्ट्रेटजी आप उस पे वर्क करते हैं आप लोगों ने ये चीजें मार्क करनी है। उसके बाद अपने अपने आप लोगों ने क्या करना है, अपने लिए बेस फाइंड करना है। बेस ये होता है कि प्राइस जा रही है ऊपर, M15 में उसने मतलब एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है। उसके बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद जब आप लोगों ने इस चीज को गौर से समझना है, M15 में फॉर एग्जांपल ट्रेंड बुलिश है तो अब मार्केट पहले साइडवेज होती है। जब वो ब्रेक करते हैं एक स्ट्रक्चर को तो उसके बाद जो नीचे नीचे स्ट्रक्चर ब्रेक होता है उसके नीचे नीचे आप लोगों की लिक्विडिटी हो सकता है कि आप लोगों का वहां पे ऑर्डर ब्लॉक बने, हो सकता है कि आप लोगों का वहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बने, हो सकता है मतलब आप लोगों का वहां पे कोई एफईजी बने। तो आप लोगों ने इस चीज पे फोकस करनी होती है। अच्छा जी, अब ये देखें ये स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं बैठना। इसी तरह अगर सेल ट्रेड है, अगर आप लोगों ने सेल करना है तो आप लोगों के पास जो है ना स्ट्रक्चर का ब्रेक होना लाजम है। स्कैल्पिंग करनी है तो स्ट्रक्चर का ब्रेक होना लाजमी है। स्ट्रक्चर क्या होता है, अब ये देखिए, अब ये स्ट्रक्चर जब ब्रेक होगा तो आपने रीटेस्ट पे क्या करना होता है, सेल करना होता है। इस तरह आप लोगों ने स्ट्रक्चर को फाइंड करना होता है। अच्छा जी, इसमें मैंने कुछ चीजें नोट डाउन की हैं, हम आप लोग ये मतलब लिख लेना। फाइंड प्रॉपर ट्रेंड सेल बाय लेवल, मतलब आप लोगों ने M15 में प्रॉपर स्ट्रक्चर को मतलब फाइंड करना है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट कितना रखना है, इसमें टाइम फ्रेम कौन से यूज किए जाते हैं, टूल्स कौन से यूज किए जाते हैं, ये सब चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप लोगों को चल के दिखाऊंगा। सपोज ये देखें कि आप लोगों के पास सिंपल जो है ना ये मार्केट का जो है ना इस टाइम मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। स्टिल M15 की बात कर रहा हूँ आप लोगों को, मैं मतलब कि वो नहीं कर रहा कि इसमें आप लोगों को मैं बड़े बड़े टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ। जस्ट कैल्पिंग स्ट्रेटजी है। अब ये देखिए मार्केट साइडवेज थी, अब उसने ये वाला करीब ट्रेंड जो है ना हाई ब्रेक किया है। तो ये हमारे पास जो है ना एम अपना सॉरी M15 में जो है ना ये हमारे पास हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो मैंने आप लोगों को ये बताया कि हमने फाइंड फिर करनी होती है लिक्विडिटी जोन, कि हमारे पास लिक्विडिटी जोन कहाँ पे पड़े हैं, हमने मतलब क्या कुछ देखना होता है। अब ये देखें M15 में हमारे पास ये ट्रेंड, सबसे पहले ट्रेंड की डायरेक्शन हमने फाइंड करना है कि हमारे पास ये ट्रेंड बुलिश है। और उसके बाद हमने क्या मार्क करना है, हमने ये चीज मार्क करनी है। ये हमारे पास जो है ना क्या है, ये हमारे पास है एफवीजी। यहाँ पे गैप है, इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। अच्छा जी, उसके बाद अगेन हम अगर देखें तो हमें एक चीज स्ट्रक्चर के ब्रेक होने के बाद हमें एक चीज और भी निकल के आई है। तो हमने क्या करना है, ये देखें आप लोगों ने स्ट्रक्चर को जब अपना फाइंड कर लेना है तो आप लोगों ने फिर वेट करना है कि प्राइस आपके जोन में है। मैं आप लोगों को बैक टेस्ट भी करके दिखाऊंगा। और जोन में आने से मुराद ये है कि ये देखें जब प्राइस आपके जोन में आए तो आप लोग शिफ्ट हो जाए M15 में। जैसे कि ये आप लोगों के पास अपना आप लोगों के पास ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, तो ये ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे। ये आप लोगों के पास दो सेटअप बन गए। नेक्स्ट प्रोसेस पर ये होता है कि हमने शिफ्ट होना होता है, किस में हमने शिफ्ट होना होता है 15M से 5M में। जब हम शिफ्ट करेंगे तो फिर हमने देखना होता है कि जोन को हमारे जोन किस तरह मतलब बन गया है और हमें यहाँ पे कंफर्मेशन। अच्छा जी, ये देखें कि जब प्राइस आ रहे थे ना फर्स्ट टाइम आपके जून में तो आप लोगों को उसने क्या किया, कंफर्मेशन दिया उसने। आप लोगों को किस तरह कंफर्मेशन दिया है कि ये आप खुद चेक करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रूल नंबर 1 ये है कि ट्रेंड जो है ना बुलिश था क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया था। उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन करके आप लोगों के जून में आ रही थी। जैसे मतलब आपके जून में M15 में उसने आपको कंफर्मेशन दिया है, ये इसको बोलते हैं, ये आप लोगों की कंफर्मेशन होती है। इसके मतलब जैसे ये बने या ये बुलिश एंगल्फिंग मतलब यहाँ पे हो तो आप लोग मतलब यहाँ पे क्या करना होता है, आप लोगों ने यहाँ पे टीपी सेट करना होता है।
और इस लो के नीचे नीचे आप लोगों ने स्टॉप लॉस लगाना होता है। इस तरह जो है ना फर्स्ट आप लोगों ने आपका हाई जो है ना ये फर्स्ट टीपी होता है, उसके बाद आप लोगों ने मार्केट को होल्ड रखना होता है। ये जस्ट स्कैल्पिंग सेटअप बता रहे हैं आप लोगों को। स्कैल्पिंग सेटअप से मुराद यह है कि अब यहाँ पे आप लोगों को कंफर्मेशन हो गई। अब यहाँ से मतलब ये जब ये कैंडल बनी मतलब यहाँ पे भी आप इंटर हो सकते हैं, अदरवाइज ये देखिए ना ये इंगल्फिंग हुई है यहाँ पे, हम इसको बोलते हैं इंगल्फिंग फार्मिंग। अब जैसे इंगल्फिंग फार्मिंग हुई है तो मतलब आप लोगों ने क्या करना होता है, आप लोगों ने ये लो टारगेट रखना होता है एसएल के लिए। तो ये थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं ताकि आप लोगों का रिस्क कम हो और रिवार्ड आप लोगों का ज्यादा हो। ये स्कैल्पिंग जस्ट आप लोगों को स्कैल्पिंग ट्रेड में बता रहा हूँ किस तरह आप लोगों ने जो है ना मार्केट को होल्ड रखना था। इसी तरह अगर दूसरे जोन की बात की जाए जो मैंने आप लोगों को बताया था, अब ये देखिए ये यहाँ पे हुई है डबल कंफर्मेशन। अब इस चीज को समझिए कि एक जोन में जब आप लोगों को, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा होता हूँ कि आप लोगों ने कंफर्मेशन का वेट करना होता है। कंफर्मेशन अब ये होती है कि या तो मतलब प्राइस लेटेस्ट एफवीजी बनाए, उसके बाद ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है। अब यहाँ पे उसने क्या किया, छोटे टाइम फ्रेम में उसने आप लोगों को ये शो करवाया है। अब ये देखें यहाँ पे, अब एस के बनने पे भी आप इंटर हो सकते थे अगर आप लोग रीटेस्ट का वेट करते। जैसे यहाँ पे ये मतलब गैप क्रिएट हुआ है या ये ऑर्डर बुला क्रिएट हुआ है, तो आप यहाँ से भी इंटर हो सकते थे। और जो है ना आप लोगों का स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए। देखें अगर आप लोग स्टॉप लॉस बड़ा रखेंगे तो आप लोग मार्केट में ट्रैप होंगे। ये देखें ये लो आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ, ये वाला, ये लो आप लोगों का स्टॉप लॉस। और आप लोगों का जो एंट्री पॉइंट है वो ये होगा, यहाँ से आप लोगों ने डायरेक्ट इंटर होना होता है। डरना नहीं है अपने जोन में, जब डरोगे तो कामयाब नहीं होगे। इस तरह आप लोगों ने इसको मतलब देखना होता है। और इसके मतलब आप लोगों ने क्या करना होता है, छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेनी होती है। जस्ट रूल नंबर वन ये है कि आप लोगों ने जो है ट्रेंड को मतलब फाइंड आउट करना है कि आप लोगों का ट्रेंड क्या है। ट्रेंड बुलिश है तो बुलिश साइड की ट्रेड फाइंड करो, अगर बेरिश है तो बेरिश की। इसी तरह जो है ना मैं आप लोगों को अगेन जो है ना